दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल में मैं आज आपका नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। पिछले पार्ट से हम लोग इसके अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आज भी हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप से ट्रिक समझेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, 64 का होल स्क्वायर माइनस 36 का होल स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू एक्स। तो एक्स का मान निकालना है, तो आप लोग क्या करेंगे, 64 का स्क्वायर करेंगे, फिर 36 का स्क्वायर करेंगे, फिर घटाएंगे, फिर इधर करेंगे, तो काफी लंबा आपका चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक मेथड से सोल्व करेंगे, फॉर्मूले पर सोल्व करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए क्या है 64, बी क्या है 36। तो ए प्लस बी, तो पहले 64 प्लस 36 इंटू में a माइनस बी 64 माइनस 36 इक्वल टू में 20 इंटू एक्स दिया गया है। दोनों को जोड़ लेंगे 100 हो जाएगा, दोनों घटा लेंगे, 14 में से 6 जाएगा 8, 5 में से 3 जाएगा 2, 20 इंटू में x। 0 से 0 काट लेंगे, 2 से इसको 14 बार में काट लेंगे, 14 गुने 10 क्या हो जाएगा 140 इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 140, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। पहले तो शेषफल दिया है, कितना दिया है 46, और क्या कह रहा है शेषफल का 5 गुना है क्या भाजक। भाजक कितना है शेषफल का 5 गुना, यानी 46 इंटू 5, 6 पचे 30, 5 चौके 20, 6 पचे 30, 5 चौके 20, 3 23, 230 आ गया भाजक। और क्या कह रहा है कि भाजक भागफल का 10 गुना, यानी जो भागफल होगा, भागफल जो भी होगा, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ नहीं x है, तो इसका ये 230 10 गुना होगा। तो 10 गुना ये है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे इसमें। तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 23, यानी 230 में 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23, यानी भागफल भी निकल गया, भाजक भी निकल गया, और शेषफल दिया है तो भाज्य निकालना है, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे। भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो 230 गुने में 23 प्लस में 46, 23 का स्क्वायर रूट कर लेंगे, कितना होता है 529, और इस पे 0 आ जाएगा, प्लस में 46, और जोड़ लेंगे 6 9 4 13, 2 1 3 और ये 5, यानी 53 36, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है, दो संख्याओं का योग 12 है तथा गुणनफल 35 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, ये निकाला। व्युत्क्रम होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या का 2 दिया है और इसका व्युत्क्रम निकालना है, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, यानी इनवर्स होता है व्युत्क्रम। तो इसको सोल्व करते हैं। दो संख्या मान लेते हैं, पहला क्या है a, दूसरा मान लेते हैं b। तो संख्याओं का योग दिया है a प्लस b दिया है 12, और गुणनफल यानी a इंटू बी दिया है कितना 35, और क्या पूछ रहा है संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो सिंपल, हम इसमें है ना a प्लस बी में a बाई बी से भाग दे देंगे, a प्लस बी बाई ए बी। तो a प्लस बी का मान 12 है, ए बी का मान कितना है 35 है। अब देखिए इस दोनों को अलग अलग तोड़ लेंगे, तो a बाई ए बी हो जाएगा प्लस b बाई ए बी हो जाएगा। क्यों ऐसे तोड़े हैं, तो फिर एलसीएम लेंगे तो फिर ये फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। इक्वल टू क्या आएगा 12/35 है। a से ये a कट जाएगा, b से ये b कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया 1/b प्लस 1/a इक्वल टू 12/35, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा था, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल। तो संख्या a या b मैंने माना था, तो इसका
बी का ये हो गया आपका व्युत्क्रम और ए का ये हो गया व्युत्क्रम। अब दोनों का योगफल आ गया कितना 12/35, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस संख्या को पूर्णतः विभक्त करेगी, यानी जो ये ऑप्शन में 4 दिया गया है इसमें से किससे ये पूर्णतः विभक्त होगी, विभाजित होगी। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि 4 के पावर 61 सभी में कॉमन है, तो 4 के पावर 61 हम कॉमन ले लेंगे। जब 4 के पावर 61 लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। और यहाँ देखिए 62 है, 4 के पावर 62 है, अब 61 कॉमन लेंगे तो यानी 4 के पावर 1 बचेगा, प्लस 4 के पावर 62 है और 61 वापस ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस 4 के पावर यहाँ पे 3 बचेगा, क्योंकि 61 वापस ले लिए हैं तो यहाँ पे 64 है। ठीक है, अब देखिए 4 के पावर 61 इंटू में ये 1 प्लस 4 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 4 का क्यूब कितना होता है 64। 4 के पावर 61 इंटू में 4 1 5 सबको ऐड कर लेंगे तो ये आपको हो जाएगा 70 80 हो जाएगा, 80 5 85 हो जाएगा। अभी देख रहे हैं 85, क्योंकि इसको मल्टीपल में है, अगर इससे ये कट गया तो टोटल संख्या कट जाएगी। तो 85 इसमें से किसी से कट रहा है, 3 से नहीं लग रहा है, 10 से नहीं लग रहा है, 11 से नहीं, 13 से नहीं लग रहा है यहाँ से। तो यहाँ क्या करेंगे 4 इसमें से और निकाल लेंगे। यहाँ 61 4 है तो ये 4 के पावर 60 करेंगे और 4 एक बाहर निकाल लेंगे और इधर 85 है। ठीक है, यानी कि 4 के पावर 60 इंटू में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 20, 8 चौके 32 और 2 32 2 34, यानी अब यहाँ 340 आ गया है। अब 340 सिंपल सा दिख रहा है, 10 से यह विभक्त हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ये सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था, उसी पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो इस संख्या को पूर्णतः व्यक्त करेगी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कॉमन हमें क्या दिख रहा है 3 के पावर 25 सभी में है, 3 के पावर 25 लेंगे कॉमन तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस में यहाँ 25 निकाल लिए, यहाँ 26 है तो क्या बचेगा 3 के पावर 1 बचेगा, प्लस में यहाँ 3 के पावर 2 बचेगा, यहाँ पे 3 के पावर 3 बचेगा। तो 3 के पावर 25 इंटू में 1 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का क्यूब 27। अब सबको ऐड कर लेंगे, 3 के पावर 25 इंटू में 3 1 4, अच्छा 3 1 4 और 9 9 4 13 13 27 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, और 40 इसमें से किसी से कट रहा है नहीं कट रहा है। ठीक है, अब इसमें से एक 3 और बाहर निकालेंगे, 3 के पावर 25 है तो 3 के पावर 24 इंटू में इसमें से 3 बाहर निकल गया, इधर 40 आ गया, तो 3 के पावर 24 इंटू में 3 इंटू 40 120 हो गया। अब देखिए 120 किससे कट रहा है इसमें 30 से, 30 से 0 से 0 3 से 4, यानी 4 बार में यह संख्या कट जा रहा है 30 से, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ये क्यों कैसे ये मैं निकाल रहा हूं कि अगर ये कट गया तो ये कट जाएगा। मान लेते हैं 3 के पावर 2 इंटू 3, तो अगर 3 से ये कट जा रहा है तो पूरा संख्या 3 से कटेगा। ये कैसे कटेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है इंटू में 3 तो 9 27, तो 27 भी 3 से कट रहा है ना, सेम उसी आधारित पे ये निकाल रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। देखिए बहुत मजेदार सा क्वेश्चन दिया गया है, 17 के पावर 200 को 18 से विभक्त करने पे शेषफल क्या बचेगा, ये हमें निकालनी है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 17 के पावर 200 दिया है तो इसको हम 17 के पावर 2 इंटू में 17 के पावर 198 तो लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी x के पावर m प्लस n हो, नहीं x के पावर m n हो
तो x पावर m इंटू में x पावर n लिख सकते हैं, दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं m प्लस n हो, ठीक है, m प्लस n हो तो x पावर m इंटू x पावर n लिख सकते हैं, यानी फिर अगर दोनों को ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 17 के पावर कितना होता है, 2 कितना होता है 289 इंटू में 17 के पावर 198। अभी इस 289 में हमको 18 से भाग लगानी है, ठीक है। अब 289 में 18 से भाग लगाएंगे कितने बार में आएगा, 18 इंटू 16 करेंगे, 8 छक 48, 4 6 4 10 और ये 8 और ये 1, 8 8 1 288, यानी 288 कितने बार में आया, 16 बार में। सेसफल क्या बचा 1, यानी पूरी संख्या को भी हम भाग लगाएंगे तो सेसफल क्या आएगा 1 ही आएगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगर x के पावर n हो माइनस a के पावर n हो, अगर n इक्वल टू सम संख्या हो तो ये x प्लस a से हमेशा विभक्त होगा, हमेशा विभक्त होगा, ठीक है। एक ट्रिक है, तो इस फॉर्म में इसको तोड़ना है हमें। तो यहाँ पे 49 के पावर 15 है, माइनस 1 के पावर भी हम 15 कर सकते हैं, ठीक है। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी डालेंगे उसका मान 1 ही आएगा। तो ये 15 क्या है, विषम संख्या है, लेकिन क्या क्या रहा, n के इक्वल टू हमें सम संख्या चाहिए। तो क्या करनी है, 49 को 7 के पावर 2 लिख सकते हैं और इसके पावर 15 माइनस 1 के पावर 15, ठीक है। तो ये 2 और ये 15 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 7 के पावर 2 गुने 15 30 हो जाएगा, माइनस 1 के पावर हम 30 डाल देंगे अब, क्योंकि मैटर नहीं करता 1 के पावर कुछ भी करें, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्म में दिख रहा है x पावर n माइनस y पावर n, और n क्या है, एक सम संख्या 30 है। तो अब क्या करेंगे, x प्लस a, यानी x के पावर 7 है, a के जगह पे 1 है, तो इस दोनों को ऐड कर लेंगे, 7 प्लस 1 यानी 8, तो ये 8 से ऑप्शन ए 8 से हमेशा विभक्त होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 45, तो यानी प्राकृत संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 1 से, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 प्लस 45 तक सम निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है n बाई 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। तो n क्या है, नंबर, टोटल नंबर n इक्वल टू कितना है 45, a पहला पद क्या है 1, और d बराबर होता है t2 माइनस t1, यानी टर्म 2, 2 में से एक को घटाएंगे, यानी 2 माइनस 1 इक्वल टू आ गया 1। अब इस फॉर्मूले पे बैठा देंगे, तो n बाई 2 यानी 45 बाई 2 इंटू 2a इंटू a कितना है 1 प्लस n कितना है 45 माइनस 1 इंटू में d कितना है 1। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारी आंसर आ जाएगी 2 इंटू 1 2 प्लस 45 माइनस 1 44 इंटू 1, तो 44 आ जाएगा ये, तो 45 बाई 2 इंटू में 44 प्लस 2 यानी 46, 2 से काट लेंगे ये आ जाएगा 23, यानी 45 इंटू 23 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारी आंसर आ जाएगी 45 23, 5 से 15, 4 से 12 13, 5 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 1 9, यानी 5 3 10, यानी 1035, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।
इस क्वेश्चन में कह रहा है एक श्रेणी दिया गया है, इसमें कितने पदों का योग 1800 है, ये हमें निकालनी है। ठीक है, यानी हमें n की संख्या निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होती है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो n हमें नहीं पता है, एस एन पता है 1800 सम 2a पहला पद पता है 6 है प्लस n माइनस 1 इंटू में डी पता है 12 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6। इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 हो जाएगा इक्वल टू n इंटू में 6 दूनी 12 प्लस 6n माइनस में 6 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। अब इस n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3600 इक्वल टू 12n प्लस में 6n स्क्वायर माइनस में 6n। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉमन लेकर के काट लेंगे। तो क्या कॉमन मिल रहा है, 6 कॉमन मिल रहा है, यानी 3600 इक्वल टू में 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ 6n नहीं 2n प्लस में n स्क्वायर माइनस में n, 6 से कट जाएगा कितना बार में 600 बार में, यानी कि 2n और यहाँ पे 1 घट जाएगा, यानी n स्क्वायर 2 में से घटेगा तो प्लस में n और ये 600 इधर है, इधर आएगा तो माइनस में 600 इक्वल टू में 0। अब क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो फैक्टर निकालने का तरीका हम लोग को पता है कि मल्टीप्लाई करने पे 2600 होना चाहिए और उसको घटाने पे 1n आना चाहिए। ठीक है, इसको लिख लेंगे n स्क्वायर प्लस में 25n माइनस में 24n माइनस में 600 इक्वल टू 0। हम n कॉमन लेंगे तो n प्लस 25, इस दोनों में n आएगा, यहाँ से n माइनस हो गया हट गया तो यहाँ 25, और यहाँ से माइनस 24 कॉमन लेंगे तो यहाँ n बचेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 25, क्योंकि 24 से भाग देंगे 600 में तो 25 आएगा इक्वल टू में 0। अब 2 हमारे पास फैक्टर आ गया, n प्लस 25 और n माइनस 24, तो प्लस वाला होगा नहीं क्योंकि ये उसको उस पर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में नंबर तो होगा नहीं। तब n माइनस 24 इक्वल टू 0, तो n बराबर क्या आ जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में 24, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब यहाँ पे एक सीरीज दी गई है और इसकी सम में पूछ रही है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी स्क्वायर में दिया हो और उसका सम पूछे, एक फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1। ठीक है, n कितनी है, n इक्वल टू 10 है, तो 1/6 इंटू में 10 इंटू में n प्लस 1, तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, इंटू में 2n प्लस 1 यानी 10 दूनी 20 प्लस 1 यानी 21 हो जाएगा। अब 6 3 से 2 बार में और 3 से 7 बार में, 2 से 10 5 बार में, यानी 5 इंटू 11 इंटू 7 यानी 77, 5 इंटू 77, 7 5 35, 7 5 35 और 3 38 यानी 350, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है।